हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनोज कुमार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। आज हम जिस स्टोरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है आपकी इच्छा की, आपकी इच्छा शक्ति की। जब आप किसी चीज़ की इच्छा शक्ति रखते हैं तो किस प्रकार आपकी प्रकृति मदद करती है उस चीज़ को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक दुर्गम इलाके में एक छोटा सा बच्चा और उसके पिताजी रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे। अब जो वो लड़का था, जब वो देखा करता था कि उसके उम्र के बच्चे स्कूल जा रहे थे, उसकी भी चाहत थी कि मतलब वो भी स्कूल जाए, बच्चों के साथ पढ़े, किताबें पढ़े। उसे बहुत शौक था। उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे पढ़ने का शौक है और मैं पढ़ना चाहता हूँ। पर उसके पिताजी ने कहा कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ही पैसे नहीं है, मैं तुझे कैसे पढ़ाऊँ। पर उसकी इच्छा थी, बहुत मन था उसका। सुबह शाम ईश्वर से प्रार्थना किया करता था कि कुछ ऐसा हो कि मैं भी पढ़ पाऊँ, दूसरे बच्चों की तरह मैं भी स्कूल जा पाऊँ। और देखिए अब कहानी में होता क्या है। उसी समय की बात है कि उस देश में, भारत की ले लेते हैं, भारत के अंदर उस समय इलेक्शन का दौर आया और दुर्गम इलाकों में जहाँ पर स्कूल हुआ करते थे, सरकारी स्कूल थे, वहाँ पर टीम जाया करती है इलेक्शन करवाने के लिए। तो वही समय था कि मतलब जो स्कूल था वहाँ पर टीम पहुँची और जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो टीम वापस आ रही थी। आप ध्यान से सुनिएगा जो इस कहानी में मोड़ आएगा। जब टीम वापस आ रही थी तो उसमें एक ऐसा शिक्षक था जो समाज सेवा था। वो समाज सेवा करता था, समाज सेवक था और उन्हीं बच्चों पर ज़्यादा फोकस करता है जो पढ़ने के इच्छुक हैं। अब देखिए प्रकृति उसे किस तरह मिलाएगी। जब उनका इलेक्शन ख़त्म हुआ और वो चलने लगे तो उस शिक्षक का एक बैग उसी कमरे में रह गया जहाँ पर वो ठहरे हुए थे। अब जब वो चलने लगा तो उसके साथियों ने कहा कि सर एक रास्ता है शॉर्टकट, आप उसको जाइए, आपका बैग आप जल्दी से ले पाएंगे और हम समय पर वापस घर पहुँच पाएंगे। वह शिक्षक उस रास्ते से चल पड़ा और तभी देखिए कि एकदम बारिश, क्योंकि जो पहाड़ क्षेत्र होता है उस पर बारिश कब आ जाए कुछ नहीं पता, तो उसी समय उस पर बारिश का आगमन हो गया और वहीं पर एक छोटा सा छप्पर था। उस छप्पर में वह पिता और वह लड़का निवास करता था जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही है। तो वो उस छप्पर में चला जाता है बचने के लिए बारिश से और बैठ जाता है। देखा कि वो बच्चा और उसके पिताजी कुछ खा रहे थे तो वो उन्हें भी परोसते हैं कि आप भी खाइए सर। वह दोनों बैठ जाते हैं और बातों बातों में जो बच्चा था और जो शिक्षक था उन दोनों की बातें होने लगी। शिक्षक ने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या करते हो। तो उसने कहा कि सर मैं कुछ नहीं करता, मैं अपने पिताजी का हाथ बटाता हूँ और जो भी छोटा मोटा काम मिलता है उसे कर लेता हूँ। तो उसने कहा तुम पढ़ते क्यों नहीं। तो उसने कहा कि सर मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा है परंतु हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम पढ़ पाए। तो उस शिक्षक ने कहा कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने आज तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और उनका साथ दिया है, वो आगे बढ़े हैं। आज के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगा और जितना तुम पढ़ना चाहोगे मैं तुम्हें उतना पढ़ाऊंगा और जो तुम बनना चाहते हो मैं तुम्हें वो बनाऊंगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी की चाह अपने दिल से करते हो तो ईश्वर एक ना एक दिन उसे आपके सामने ला के खड़ा कर देता है, उसे मिलवा ही देता है। तो बच्चों आपसे यही कहना है कि जो बच्चे जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप सी की कर रहे हैं, चाहे वो एसआई की कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस की कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की कर रहे हैं, आप एक ही एग्ज़ाम के पीछे भागिए और यकीन मानिए अगर आप बिल्कुल अपने दिल से अपनी आत्मा से उसके लिए प्रयास करेंगे तो जो ईश्वर है ना वो भी आपकी मदद करेगा उस परीक्षा को पार करवाने के लिए और आपको आपकी मनचाहा नौकरी मिल पाएगी। चलिए बच्चों आज एक कहानी छोटी है, इतनी रखते हैं। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे आपको इसी तरह। मैं मनोज कुमार, जय हिंद।